अली हक है वल्लाह, अली सच है वल्लाह, जो सच ना बताए जहन्नुम में जाए। अली हक है वल्लाह। दिए भद्दी भद्दी। ठीक है, आपने भी बहुत गाली दी है हज़रत मुआविया को। कहाँ गाली दी? चलो एक ऑडियो पेश करो। चलो हम पेश कर देंगे। चलो पेश करो, पहले पेश करो, पहले पेश करो। चलो अभी करो, अभी अभी इल्जाम नहीं, तरीके से गुफ्तगू करें। नहीं इल्जाम नहीं, पहले पेश करो। ठीक है, हम करेंगे सब। ठीक है, नहीं अभी करो, अभी सही है अभी करो, अभी मैं अब्दुल्ला तोतला की ऑडियो भेज सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेजो, अभी भेजो, मैं व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे भेजो। लेकिन नहीं, मैंने कब दिखाया? चलो गाली दिया तब दिखाओ। अब्दुल्ला तोतला ने मुआ बहन की गाली दी है। सुन लीजिए, तौबा करना होगा। ठीक है आपको। किसको? मैं भेज रहा हूँ आपको। तो चलो भेजो ना, चलो भेजो। हाँ ठीक है, आप तैयार हो जाइए। हाँ भेजो व्हाट्सएप भेजो। अभी भेज रहा हूँ। हाँ अभी भेजो ना, अभी भेजो। बस सबर। हाँ ठीक है, सबर करो, भेजो। चलो माँ बहन की गालियाँ दी हो तो और बताना इसमें। हाँ अभी बताता हूँ। खुद गालियाँ बक रहा है। वो सब देख रहा है, वो पूरी ग्रुप में सुनी है उन लोगों ने। तोतला बहुत उछल रहा है। तोतला लेके आता है जलील होने को। भेजा भैया, भेजा कि नहीं भेजा? जो तूने चूड़े चमार की तरह गाली दी है ना, अबू तालिब को हिंदुस्तान में पूरी कायनात जानती है, पूरी कायनात। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, पूरी कायनात जानती है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ। पहले उससे कहे ऑडियो मेरे पास भेजे, पहले मेरी गाली की ऑडियो भेजे, मेरी ऑडियो गाली की भेजे। अब्दुल्ला तोतला, मेरी गाली की ऑडियो भेजो। भेजो इनको अब्दुल्ला भाई। हाँ भेजो, ला भेजो। हाँ भेजो। अरे मुझे ब्लॉक किया है। तू भेजना, तू अपने मोबाइल से भेज, मेरा व्हाट्सएप पे भेजना। मेरा नंबर तेरे पास नहीं है। अभी तूने अपने नंबर से मेरे पास कॉल किया था। तू भेज अपने हाँ तू अपने मोबाइल से भेज दे। चल भेज, दिखाओ उसमें गाली मैंने दी हो। तू तगाड़ खत्म करो, इज्जत से बात करो। ठीक है, इज्जत से क्यों बात करें? जो अबू तालिब का गुस्ताख होगा उससे इज्जत से बात नहीं की जाएगी। तो तुम भी अमीर मुआविया के गुस्ताख हो। कैसे गुस्ताख है? बात नहीं की जा सकती। क्या गाली दी मैंने तुम्हारे मुआविया को? क्या गाली दी मैंने? भेज रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना जुबान से, तुम्हारी जुबान में क्या लुकनत हो रही है? हाँ भेज, गाली मैंने उसको दी हो, बता। लानत गाली नहीं है। अच्छा तो रसूल खुदा ने उसके ऊपर लानत की है। दलील दो। हाँ दलील दे देता हूँ, मानोगे? तौबा करोगे? पेश करो। हाँ तो पेश कर देता हूँ, सही सनद के साथ है। अंसाबुल अशराफ बलाजरी की किताब है, उसके अंदर खुद लिखा है रसूल खुदा। फोटो भेजो। हाँ मैं फोटो भेज देता हूँ तुमको, तुम्हारे व्हाट्सएप पे हाई लिखो भी भेज देता हूँ। हाँ चलो भेज देता हूँ। रसूल खुदा ने उसके ऊपर लानत फरमाई है। तो लोगों को पकड़ के लाता। हाँ पकड़ के चले, जानते वानते कुछ नहीं, ये सब गुर्गे, ये सब नए आए, इन लोगों को नहीं मालूम है कुछ। नेट ऑन करो। हाँ नेट ऑन है, चलो नेट बंद है। हाँ देखो मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। खुदा ने उसके ऊपर लानत फरमाई, उसके बाप के ऊपर लानत फरमाई और उसके भाई के ऊपर लानत फरमाई। भेजिए, पहले भेजिए। हाँ भेजता हूँ। हाँ भाई सुनो, आप भी सुनो। जी सुनो, बोलो। हाँ तो तोतला आया लेके किसी को, खुद तो आ जाता नहीं इसको। देखो भाई, आप बार कह रहे हो, इज्जत से बात करिए आप। हेलो, कौन है? 2 मिनट रुको, अरशद भाई बात कर रहे हैं, फिर इसको अपन निपटेंगे बात। भेज दिया तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दिया है। अंसाबुल अशराफ है, बलाजरी की किताब है। अब मैं घर पहुंच जाऊंगा, इंशाल्लाह बात करूंगा तुमसे, और इंशाल्लाह ये देख लो इसको, जब तक हम निपटते। हाँ मैं बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। हाँ अंसाबुल अशराफ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ऊपर लानत फरमाई के ऊपर, सही सनद के साथ है।
सुनो, हाँ तर्जुमा कर रहा हूँ मैं आपका, आपकी हाँ हदीस हाँ, का। तर्जुमा करो। हदसना खलफ हदसना अब्दुल वारिस इब्न सईद हाँ इब्न जुहमान अन सफीना हाँ मौला उम्म सलमा हाँ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन हाँ फमर्र अबू सुफियान अला बैरिन व माअहु मुआविया हाँ, व वाह, अखुल लहुम जी 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 जी, अहदुहुमा हाँ यखूदुल बैर वल आखर यसुकुहु हाँ फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लान अल्लाहुल हामिल वल महमूल वल कायद वस साइका। हाँ, यहाँ माशाअल्लाह। तर्जुमा इसका ये है, सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि हामिल और महमूल और बैठे हुए हो कहाँ हाके कर वाले, है, हाकने वाले पर हाँ, उन पर लानत फरमाए। लालत है। यहाँ पे कहाँ पर ये आता है मुआविया तर्जुमा के? मुआविया मुआविया अपने मुआविया तरफ के से ऊपर मत लालत भरो। किया है, अबू सुफियान के कहाँ ऊपर लालत कहाँ किया। लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा, कौन हाँ कराता? वो अखू मुआविया उसका भाई नहीं है, कौन हाँ यजीद कराता? बिन बताओ मुआविया। बताओ, कौन हाँ कराता? कौन हाँ हाँ, कराता? मुआविया हाँ किस कराता, आगे से मुहद्दिस हो ने तो। लिखा? हाँ, किस मुहद्दिस ने लिखा इसी ने है? लिखा है, देखो ना, कहाँ लिखा है? ये देखो ना जो तुम पढ़ रहे हो। अबू हाँ सुफियान जो है अपने सवारी से आया और हाँ, उसके ठीक है, बेटा वहाँ हाँ पर करा। से अबू सुफियान आए, अबू सुफियान ठीक आया, है, उसके ऊपर लालत की ठीक है, नबी अलैहि सलाम ने, जो कहाँ यजीद। कहाँ उस पे लानत है? उन पे लानत कहाँ लिखा है? कहा है, लिखा नहीं है? अरे यार, कहाँ लिखा है? हाकने वाले के ऊपर रुको जो उसकी हाक रहा फोटो है। आपको दिखा रहा हूँ। देखो हाकने वाला अब्दुल्ला का कौन है? फोटो उसका मैं भाई आपको है। डाल रहा हूँ। हाँ, देखो हाकने देखो देखो, वाला नहीं, ऐसे देख झूठ लिया, बोल रही हाकने है। वाला उसका भाई है और जो पीछे अरे से वो हाक रहा है कहाँ वो लिखा मुआविया है? है। ये कहाँ लिखा है? अच्छा, अभी तुमने क्या कहाँ है? फरमाया? चालाकी है कि चालाकी है भाई इसकी इसकी चालाकी देखो। हाँ, अभी नबी अलैहि अच्छा, सलाम ने उसके ऊपर लालत की है। हाँ, कहाँ और है? जो ये जो कहाँ हाक है? रहा है मुआविया, मुआविया हामिल जो और है सवारी महमूल से आया, कायद और उसका भाई साइद। मुआविया लिखा है, जो है मुआविया, और अखू उसका भाई अखू लहू उसका भाई, अरे साफ अरे साफ अरे लिखा है। अरे भैया, आराम से आराम से। आज लफ्ज हामिल उसने और पढ़ा है महमूल कायद मुआविया और व साइद। अखू उसका भाई, मुआविया और उसका भाई आगे से पीछे से हाक रहा था, और नबी अलैहि सलाम ने लालत फरमाई। कहा इसमें कहाँ लिखा है मुआविया? खुद पढ़ रहा है अरे मुआविया। भैया, अरे भैया, आराम से आराम से आराम से। अरे परेशान हो जाते हो आप लोग, बहुत हड़बड़ा जाते हो यार। थोड़ा अभी सबर। जो आपने ऊपर पढ़ा है उसमें मुआविया जी उसका जी, अखू बड़ा है, भाई पढ़ा है, हाँ हाँ, उसका भाई हाक रहा, नबी अलैहि सलाम ने तीनों पर। जी जी, सुनिए ना, वाक्या पेश आया तो यहाँ पर ये लोग मौजूद थे, हाँ ठीक है, ये अरशद भाई, लोग भाई, उस वाक्य जी के वक्त मौजूद थे। जी, हकीकत को झुटलाना बातचीत का काम है। हाँ बिल्कुल काम है हकीकत भाई, को झुटलाना बिल्कुल बातिल का बातिल काम बातिल का काम ही है भाई। है। जी अभी जी, इसने पढ़ा है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, उसने जी पढ़ा जी, है कि वाक्या मुआविया मौजूद उसका भाई हाक रहा था मौजूद पीछे से, ठीक है, उसके ऊपर नबी ने लालत फरमाई। उसका भाई मुआविया का कहाँ नाम भी उसमें किसका लिखा भाई है। यहाँ करा था? किसका भाई यहाँ करा था? कहाँ उसका लिखा है? उसका भाई अखू, अबू सुफियान का भाई, उसका भाई यहाँ करा था, ये कहाँ लिखा है? तो भाई उसके पीछे से कौन था? कौन था बताओ? अरे तुमने ही पढ़ा है अभी कि उसका भाई मुआविया सवारी पर ये बैठा था, नहीं उसका लिखा लड़का है, मुआविया और ये यजीद बिन नहीं मुआविया। लिखा है। सुनिए सुनिए मदीना, सुनिए भाई, सुनिए, ये नहीं लिखा है कि इसमें उसका भाई यहाँ करा था, ये कहाँ लिखा है? तो उसका अब भाई बताओ मेरे उसका को, भाई नहीं है उसमें? भाई साथ में है कि नहीं है? उसका भाई हाँ करा था, ये कहाँ है? इसका तर्जुमा बताओ, किस तो लफ्ज़ से अभी तर्जुमा तुमने करें आप? किया अभी पीछे से कि मुआविया उसका भाई नहीं पीछे नहीं से और नहीं, आगे से नहीं उसका किया मैंने। मुआविया। अरे नहीं नहीं किया मैंने, कहाँ किया? फिर से करो, फिर से पढ़ूं, देखो हाँ सुनो। चलो। काना, हाँ, कहते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन, काना जालिसन, मतलब आप बैठे रहे, जालिस का माना बैठा होता बैठना है, होता है, ठीक है। ठीक है, बैठे। फमर्र अबू सुफियान अला बैरिन व माहू मुआविया व अखुन लहू। मुआविया आया, उसका भाई आया। और सुन नबी लो ने यार, लालत सुन किस लो। तरह की? देखो, पढ़ो, लालत तर्जुमा पढ़ो। करने नहीं दे रहे ये लोग, हाँ चलिए, पढ़िए कैसे पढ़िए घबराते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो अबू सुफियान गुजरे, ठीक है, ऊंट हम्म, पर, उनके साथ उनके हाँ हजरत मुआविया थे, उनके भाई थे, हाँ, ठीक है। हम्म, आगे है कि अहदुहुमा यकूदुल बैरु वल आखिरु यसुकुहु फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहुल हामिला वल महमूला वल कायदा वस साइका। वसाई का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने वाले हम्म, महमूल पर, हाँ साइक पर लानत फरमाई। हाँ, ये बैठने है वाले पर। जी आप बताएं इसमें, आप जो इसमें वजाहत के साथ लिखा है, आप देख रहे हैं लोग, जी। ये खुद पढ़ रहा है कि वो अबू सुफियान जो है आया अपनी सवारी पर, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने लालत फरमाई अबू सुफियान पर। इस रिवायत की कोई सनद शेर रसूल अल्लाह से सनद छुप कैसी नहीं है सकती बताइए? भाई। सनद, कोई शेर कोई दो मुनाफिक तीन लोग रसूल कोई अल्लाह अगर नहीं छुप सकता। बददियानती इंसान होगा तो वो कहेगा ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई थोड़ा आराम से, जी, बस दो तीन सरकार लोग मत मदीना बोलिए। के नहीं अरे यार, सरकार एक मदीना का बोलिए ना, नाम एक लेकर बोलिए अगर ना, आप झूठ बोलना चाहते हैं एक तो आप बोलिए आज़ाद ना, के लिए तैयार रहिए। एक बोलिए ना, एक हम्म, बोलिए। आप मेरे को बोलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया, हाँ कि किसने, अल्लाह ये कहाँ मुआविया लिखा है? को हादी और महदी बना। कहाँ लिखा है ये? हवाला देता हूँ, एक कहाँ मिनट लिखा हवाला है? देता हूँ। जी जी, एक मिनट हवाला हाँ हाँ दे। ठीक है, दीजिए। सही सनद
को, लेकिन आप सही सनद से नहीं पेश कर सकते। आपने मैंने सही सनद के साथ एक मिनट, मुआविया के ऊपर लालत हुई, देखो उसके भाई, बाप पर मेरे लालत भाई, हुई। चोरी पकड़ा गई, इसकी चोरी पकड़ा पकड़ी तो गई भाई, सुनिए, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, ऐसे पकड़ी गई। ऐसे करने से नहीं होगा। अभी क्या कह रहा था ये, अभी क्या कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, आप पेश करें, मैंने पेश किया। अब ये कह रहा है, अब मुआविया को बचाने के लिए कह रहा है कि अल्लाह मुआविया को हादी और मेहदी बना। ठीक है, दिखा रहा हूँ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इस बात वो भी पेश करने दो, पेश करो, पेश करो, चलो। इसका रद्द पहले माविया लानता, माविया अबू सुफियान का बेटा था, वो यजीद का बाप था। अरे बड़े परेशान हो जा रहे हैं। लानतुल्लाह माजुदीन का देखो देखो, इज्जत से बात करिए। देखो नहीं, रसूल खुदा ने लालत की है, रसूल खुदा ने लालत की है उसके ऊपर, उसके बाप के ऊपर, उसके भाई के ऊपर। अगर हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल रहे हैं। सुन लीजिए, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी माविया को माफ नहीं किया, तो हम कौन है माफ हम कौन है माफ करने वाले भाई? और उसका शिया बर्बाद हो, शिया बर्बाद हो। हाँ। आप बड़े परेशान हो जाते हैं आप। चलिए आप हादी और मेहंदी वाली हदीस भेजिए, चलिए व्हाट्सएप पे, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फज़ाइल सहाबा, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 914 है, ठीक है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ लि मुआविया इब्न अबी सुफियान, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया बिन अबू सुफियान के लिए दुआ फरमाया। तो क्या फरमाया? अल्लाह अल्लिमुल किताब वल हिसाब वक़ील आदाब, ठीक है। हाँ, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिसाब वक़ील आदाब, ए अल्लाह मुआविया को किताब हिसाब का इल्म अता फरमा और अजाब से बचा, ठीक है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबी मुआविया के लिए अजाब से बचने की दुआ कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप देखो, ये देखो जितनी भी इसने हदीसें पेश की है, नहीं फज़ाइल सहाबा से इसने जो हदीसें पेश की है, आपने जो फज़ाइल सहाबा से हदीसें पेश की है, सब के सब मौजू हदीस है। क्यों है? मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। तो मौजू है, हाँ बिल्कुल मौजू है। ये देखिए, मैंने किताबुल मौज़ूआत भेजी है अल्लामा जोज़ी की, इसमें भी खुद लिखा है। वाली बात हो गई, आपके खिलाफ है तो वो मौजू हो गई। बिल्कुल, तो हदीस भेज रहा हूँ ना मैं, हाँ उसको पढ़ रहा हूँ, बताइए कौन सी। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ एक मिनट सनद भी पढ़िएगा आप खुद अहमद रजा खान, मौलाना खुद। अहमद नहीं रजा खान नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए आप इस भाई, एक मिनट मैं सनद पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए, सनद पढ़िए, इसमें सुनिए। कौन सा रावी यहाँ पे कज़्ज़ाब बताइए। चलिए बोलिए। अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसनी अबी, ठीक है, फ़तनन अबुल मुगीरा फ़तनन सफ़वान क़ाल हद्दसनी शुरा इब्न उबैद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ लि मुआविया इब्न अबी सुफियान। मेरे को बताए यहाँ पे कौन सा रावी कज़्ज़ाब है। अब मैं जब बताता हूँ, चलो ये जो तुम शान पढ़ रहे हो ना, ये मुआविया की जो शान पढ़ रहे हो, इसके बारे में जो है किताबुल मौज़ूआत के अंदर अल्लामा जोज़ी ने लिखा है, किताबुल मौज़ूआत के अंदर कि मुआविया की शान में इस्लाम से कुछ भी साबित नहीं, कुछ भी साबित नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल झूठ बोल रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो हदीसें नकल की है वो मौजू भी होती हैं, हदीस मौजू भी होती हैं। तुम्हारे खुद तुम्हारे खुद के आलिम इस बात के बारे में बयान कर रहे हैं। आप इतना हाँ बिल्कुल झूठे हदीसें जो निकल की है वो झूठी है, बिल्कुल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो हदीसें नकल की झूठी है। सुनते जाइए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जो अहले सुन्नत कितने बड़े इमाम हैं, उनको तो क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? अहले सुन्नत के इमाम जो तुम्हारे इमाम नकल कर रहे हैं वो हदीस झूठी है, मौजू हदीस है। कैसे लोग इमाम अहमद बिन हम्बल को झूठा? अरे तो हदीस मौजू है ना, खुद तुम्हारे आलिम कह रहे हैं इस बारे में। कौन से रावी का? तुम्हारे आलिम खुद कह रहे हैं कि मुआविया की शान में कोई है सही सनद के साथ हदीस तो नबी से कुछ भी साबित नहीं है। ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे आलिम कह रहे हैं ना, ये देखो ना किताबुल मौज़ूआत किसकी किताब है? आपने को बताइए रावी कौन से यहाँ पे कज़्ज़ाब है। अब वो रावी कज़्ज़ाब भी बताता हूँ। पहले ये देखो, पहले जो हवाला तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने भेजा, देख लो। व्हाट्सएप पे तुम्हारे किताबुल मौज़ूआत भेजी कि नबी से कुछ भी एक लफ्ज भी मुआविया की शान में नहीं साबित है। मुआविया की शान में कुछ एक हदीस भी ना। और तुमने कहा पढ़ रहे आप किताबुल मौज़ूआत ने मैंने भेजी ना भाई, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा हाँ देखिए। ला यसीहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी फज़ली मुआविया इब्न अबू सुफियान शैउन, ठीक है। इसका तर्जुमा थोड़ा समझने की जरूरत है। इसका तर्जुमा तर्जुमा समझाइए आप मुझे। कहते हैं मुआविया इब्न, जी सुन लीजिए, आप बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? बोलो ना। हाँ, मुआविया इब्न अबू सुफियान के मुताल्लिक फजीलत में कोई भी रिवायत सिहत को दर्जे को नहीं पहुंची हुई है, सिहत के दर्जे को। जब ला यसीहु हदीस में कहा जाता है, उसके बाद सही
जाती है, यानी वो हदीस दर्जा सेहत को नहीं है। माशाल्लाह हो सकती है माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात कही है हजरत ने। बीच में मत बोलिए, परेशान बहुत हो जा रहे हैं आप लोग, जी बीच में जी मत बोलिए। जी। मतलब दर्जा सेहत को नहीं है, दर्जा हसन को हो सकती है। नहीं दर्जे हसन नहीं नहीं, अगर ये बोलते दर्जे सही तक नहीं तो हसन का इम्कान हो सकता था ना। देखिए जब सुनेंगे देखो नहीं तो फिर कैसे बात अब आपने होगी? बोला है, मुझे भी सुन लीजिए। एक बार थोड़ा सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल हो हाँ जाने हाँ दीजिए। बोलिए बोलिए। दर्जे मुहद्दिसीन कहते हैं कि सही दर्जे को नहीं पहुंचे है, हसन दर्जे भी मुराद होता है, ठीक है। अब हसन दर्जे से इस्तेदलाल जायज है, ये मुहद्दिसीन का मुतफ़क़ा फैसला है। एक चीज आगे आपने क्या भेजा है, अम्बना ज़ाहिर इब्न ताहिर क़ाल अम्बना अहमद इब्न हुसैन अल-बहक़ी क़ाल हदथना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल हाकिम समीअतु अबुल अब्बास मोहम्मद बिन याकूब यूसुफ यक़ूलु समीअतु अबी यक़ूलु समीअतु इस्हाक़ इब्न इब्राहिम हंज़ला। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, फिर ये सनद है। बोलिया जी बोलिया। तो आप किस बात से आप इस्तेदलाल कर रहे हैं? आप इस्तेदलाल हम इस बात से कर रहे हैं कि मुआविया की शान में जितनी भी हदीसें गढ़ी गई हैं सब के सब अहले सुन्नत ने गढ़ दी है, झूठी लम हदीसें। यसीहु का मतलब ये होता है कि दर्जा सेहत को दर्जे हसन नहीं दर्जे अगर इसमें बोलते हैं दर्जे सही तक नहीं है। आप सुन ले मेरी बात, आप मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। आपने कहा कि दर्जे हसन, पहले बात तो दर्जे जब सही का लफ्ज आता है कि दर्जे सही तक नहीं है तब तो इम्कान हो सकता है कि सही नहीं है तो हसन हो सकती है, तो ज़ईफ हो सकती है। जब आपने कहा हसन भी दर्जे सेहत में दलालत करता है, सही के बाद दर्जे हसन का आता है। और हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने और दीगर मुहद्दिसों ने ये बात किया कि मुआविया की शान में कोई सेहत से साबित ही नहीं हदीस, ठीक है। तो आपका ये जो फराड है वो भी आशिकार हो गया। अगर यहाँ पे सही होता, और सुनिए मैं दूसरी बात भी कर देता हूँ। किताबुल मौज़ूआत के अंदर मुल्ला अली कारी ने नकल फरमाया है कि बाज जाहिलों ने, कि बाज अहले सुन्नत के जाहिलों ने, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल को कह दिया वगैरह कह दिया, ये मेरा अल्फाज नहीं। बाज अहले सुन्नत के जाहिलों ने मुआविया की फजाइल में हदीसें वज़ा की है। वज़ा किसे कहते हैं? हवाला भेज दिया, भेज दिया वाला। कहाँ कौन देखिए ना, मौज़ूआतुल कबीर मुल्ला अली कारी की आपने देख भी लिया है, वज़ा की है। इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि मुआविया की फजीलत में हुजूर से कोई रिवायत साबित नहीं है। ये देख लो, तुम जो तुम दोगली पॉलिसी कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। हाँ वो वाली जो रिवायत है ना, हाँ वो उनको सुना दो कि मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माविया का पेट ना भरे, ये सही रिवायत के साथ जो लिखा है वो क्या उनको नजर नहीं आता? नहीं आएगा। सुन लो थोड़ा, क्या कह रहा हूँ, बोले भाई, कह रहा हूँ मौज़ूआत कबीर की जो आपने फोटो भेजे है, इसकी अरबी इबारत की फोटो भेज सकते हैं आप? हाँ अरबी निकाल के भी भेज सकता हूँ। हाँ अरबी निकाल के भेजिए। बिल्कुल भेज सकता हूँ अरबी निकाल कर। और सुनो, ये जो तुमने इम्कान किया था ना, वो तुम्हारा सब फराड हो जाता है। मुआविया की शान में लोगों ने ना, बापा ने जानते हो 40 हदीसें नकल की हैं, इलियास कादरी ने, ठीक है। और इलियास कादरी ने 40 हदीसें नकल की हैं, मौजू हदीसें। अल्लामा जोजी, अल्लामा सयूती, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, उसने अपने पोते का नाम ही माविया रख दिया। अल्लाह इस फितने से बचाए। हेलो जी जी आप इत्मीनान से बात करिए। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी को जानते हैं आप लोग? हाँ अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी को जानते हैं ना। हदीस में इनका बहुत बड़ा मकाम है, खातिमुल मुहद्दिसीन भी कहा जाता है और बड़े बड़े अलकाबात हैं। हाँ जानते हैं। ये अपनी किताब लिसानुल मीज़ान में कह रहे हैं कि अनिल हसन की फज़ाइल मुआविया ज़करा खबरन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फज़ाइल मुआविया में खबर मरवी है। क्या से तो खबर मरवी है, तो जो आपने ये बात किया है ना, तो उसकी सनद होगी ना कोई। और सुनिए इसके साथ साथ अब्दुल अजीज मुल्तानी अपनी किताब नाहियत अंतानी अमीरिल मुआविया के मुतालिक किताब में बाप बांधते हैं फजाइल मुआविया में। नहीं, फजाइल मुआविया में तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी बाप बांधा है, फजाइल मुआविया ने इमाम बांधा है, मगर वो सब के सब झूठी है, सब झूठे हैं हदीसें। अरे उनकी तरफ जब उनकी तरदीद कर दी गई अस्मा और रिजाल के इमामों ने, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। जो आप मुल्ला अली कारी का भी फरमान है यही, अल्लामा जोजी का भी फरमान है। अल्लामा जोजी आज के मुहद्दिस हैं, सारे लोग अल्लामा जोजी से इस्तिफादा हासिल करते हैं। अल्लामा सयूती भी कहते हैं हदीस नहीं है। इसहाक बिन राहवे जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो खुद कह रहे हैं, जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। आप बोल लीजिए, चलिए। हाँ अब मैं बोलूं? हाँ बोले।
मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा उसूल है, जब किसी सनद पर कलाम किया जाएगा तो जब तक बयान नहीं किया जाएगा कौन सा रावी कज़्ज़ाब है, कौन सा रावी ज़ईफ़ है, तब तक उसकी जरा मकबूल नहीं होती है। तो आप मेरे को बताइए उस सनद में मैंने जो अभी पढ़े थे उसमें कौन सा रावी भाई वो कोई हदीसी नहीं है, कोई हदीसी नहीं है, झूठा है। आपका उलमा है, आपका आलिम, अल्लामा जोजी, अल्लामा सयूती, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मुल्ला अली कारी नहीं है मकबूल, मुहद्दिसीन का उसूल है ये। अच्छा नहीं है मकबूल, तो फिर आप इनको कहिए मैं नहीं मानता अल्लामा जोजी को। हाँ, इस बारे में हम नहीं मानते, नहीं मानते, चलो मुल्ला अली कारी को यहाँ पर नहीं मानेंगे। इमाम जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को, जब तक वो नहीं बताएंगे कि कौन सा नहीं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को नहीं मानेंगे, जब तक वो नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये आप पता चला कि इन्होंने अहले सुन्नत के तमाम मुहद्दिसों को लात मार दी। ये उसूल है, मुहद्दिसीन का उसूल नहीं है तो उसूल है, तो ये सब बगैर उसूल से पढ़े हुए जिंदा पैदा हो गए थे, इनको उसूल नहीं मालूम था। आप अभी पैदा हुए 2025 में, आप उसूल सिखा रहे मुहद्दिसों को। ये तो आप बता रहे हैं ना, आप तो इस पर हमको ये बताए कौन सा बड़े बड़े आइमा ने कहा मुआविया की शान में जब हदीसी नहीं है, अब ये कह रहे हैं हम इनको नहीं मानते, अब इन्होंने मना कर दिया ना। आपने खुद नहीं उन्होंने फरमाया कि मुआविया के लिए कोई भी हदीस है ही नहीं, तो अरे उसने इनकार कर दिया। ये दावा नहीं है, ये दावा अरे तो यही बस होना चाहिए आपके लिए। नहीं ये बस नहीं, हम अंधे तकलीफ थोड़ी करते हैं आप लोगों की तरह। अंधे तकलीफ नहीं करते, अपने मौलवियों की बात भी नहीं मानते। बात पर अमल करना चाहिए ना तुम। नहीं बिल्कुल नहीं, हम दलील से क्यों बात करते हैं। वो अभी आएगा ना वोट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल हम दलील से बात करते हैं। दलील मैं भी दे रहा हूँ, दलील हम लोग भी दे रहे हैं कि मुआविया की शान में हदीस नहीं है। सराहत नहीं करेगा कोई भी मुहद्दिस हो, जब तक सराहत 20 मुहद्दिस के हवाला दे सकता हूँ, 20 मुहद्दिस ने, 20 मुहद्दिस झूठे हैं, 20 मुहद्दिस। कौन सा रावी झूठा है? तो फिर आपके मुहद्दिस को ये पता चलना चाहिए मौजू हदीस से लिख के फिर उसको सही कह रहे हो। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं। अभी आपने जो आपने हदीस भेजी है वो कोई साबित नहीं, दर्जे सेहत तक कोई एक हदीस भी नहीं साबित है नबी ने फरमाया उसकी शान में। नहीं है, दर्जे हसन को हो सकती है, दर्जे हसन ही नहीं, जब दर्जे सही, जब जो क्या नाम है सेहत का इनकार कर दिया आपने कि सेहत तक नहीं पहुंचती, तो सेहत में हसन भी आ जाती है। हसन को हो सकती है, हसन नहीं हो सकती, अगर सही बोलते तो इम्कान हो सकता है हसन का, जब कह दिया दर्जे सेहत हो, सेहत में हसन भी आती है। का उसूल पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई आपको खुद नहीं पढ़ू, खुद में अगर ये दर्जे सेहत बोल दिया तो सेहत में हसन भी तो आती है। जब सेहत ला यसीहु कहा जाता है, हाँ तो बिल्कुल हसन है, बिल्कुल हसन नहीं है, दर्जे सेहत तक ही नहीं है, बाका इम्कानी खत्म कर दिया, दर्जे सेहत को नहीं है, इम्कानी खत्म कर दिया, इम्कानी खत्म कर दिया। ये मुहद्दिसीन का उसूल है मेरे भाई, आप उसूल भाई उसूल आप पढ़े ना, आप पढ़े, अगर यहाँ पे सही का लफ्ज कहते तो इम्कान हो सकता था कि यहाँ सही नहीं है। और तुम्हारा अहमद रजा खुद लिखता है फतावा रिजविया में, नाज़बियों ने मुआविया की शान में हदीसें गढ़ दी हैं। बताओ कहाँ लिखे? हाँ लो तुम्हारा अहमद रजा। बात करें ना, देखो अब मैं सुना रहा हूँ आपको, अब मैं देखो ये है ना, ये मौलवी, तुम सुन लो अरशद भाई, आप बात करो। हाँ मैं इनको दे देता हूँ हवाला दे देता हूँ। ये बेचारे अब्दुल्ला तोतला इसको उठा के किसी को भी ले आता है, हालांकि उनको कुछ भी नहीं होता। तोतले को कोई आता जाता नहीं ना, किसी को उठा लाता, उसी को उठा लाता है, तोतले का काम ही। अरे अपने घर की किताबें ये लोग नहीं पढ़ते भाई, अपने घर की अपने बड़े बड़े आलिमों की हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसने खुद अहमद रजा का हवाला नहीं पढ़ा अभी तक, अहमद रजा का भी हवाला नहीं पड़ा, मुल्ला अली कारी का भी हवाला नहीं पड़ा, मुल्ला अली कारी को भी जूते के नोक पे डाल दिया इसने। सुन लीजिए, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप लोग नहीं देखिए मैंने भेज दिया, आप इत्मीनान से बात करें ना, बस हम आपको हवाले दिखा रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखिए। ये देखो हवाला भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे। इमाम अहमद रजा कहते हैं कि नवासिबों ने अमीर मुआविया के फजाइल में हदीसें गढ़ रखी हैं। इमाम अहमद रजा की बातें सुनाने वाले हैं क्या? इमाम अहमद रजा की बात सुना रहा हूँ आपको। हाँ इमाम अहमद रजा ने जो ये कहा इसको बताओ ना। इमाम अहमद रजा ने ये जो आपके लिखा है तो क्यों लिखा है? एक तरफ तुम्हारे अहमद रजा ये लिखते हैं, एक तरफ इमाम अहमद रजा खुद जो है उसकी तारीफें लिखते हैं। तो फैसला कर लो कौन सही है। एक तरफ अहमद रजा लिख रहा है कि इसकी शान में हदीसें नहीं है, एक तरफ लिख रहा है इसके बकौल अगर होगी भी, तो दोनों पे तजाद हो रहा है। तो अहमद रजा सच्चा है कौन समझ में आएगा? सुनिए, इमाम अहमद रजा कह रहे हैं अब खास हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब बुखारी और मुस्लिम मकसूर नहीं है, यानी सिर्फ इसी में नहीं है, इसके अलावा में भी है, इसी कबील से है। बाबे मौजूद की आदा हुजूर अक़दस खलीफा आज़म बारगाही कुदरत से सुदूर आयात व मोजिज़ात व मलकुस समावात वल अर्द में हुजूर के ज़ाहिर व बातिन तसर्रुफ़ात क़ातियात यक़ीनिया से साबित है। अब आप कहिए यहाँ पर क्या कह रहे इमाम अहमद रज़ा? मेरे मुआविया के फ़ज़ाइल बुखारी और मुस्लिम ही अलावा में भी मौजूद है।
तो आपके उसके तो फिर एक तरफ तुम्हारे अहमद रजा लिख रहे हैं कि मुआविया की शान में हदीसें नहीं है, एक तरफ फिर उसकी शान लिख रहे हैं, तो आपस में फैसला कर लो। आपस में फैसला कर लो, आप फैसला करो कि अहमद रजा झूठा कौन है। फिर जो मैंने बयान किया, आप जो बयान कर रहे हैं उसी फतावा रिजविया में आपके अहमद रजा लिख रहे हैं कि एक तरफ मुआविया के बारे में लिख रहे हैं कि नवासिबों ने हदीसें गढ़ दी है मुआविया की शान में, एक तरफ आपके अहमद रजा लिख रहे हैं शान में। एक मिनट मैं तरजीह दे रहा हूँ आपको, सुनिए। एक होते फजाइल मुतलकन जो हमने बयान किया आपको, एक होते एक्स्ट्रा फजाइल बयान करना जिस तरह वहाबी करते यजीद के मुतालिक। क्या? तो वो फजाइल गढ़ दिए जिस तरह वहाबी यजीद को जन्नती साबित करने और जबरदस्ती की हदीस गढ़ते हैं। आपके आलिमों ने भी यजीद को मुसलमान लिखा है भाई, आपके मौलवियों ने यजीद को मुसलमान लिखा है, ठीक है। साबित नहीं होगा तो मुसलमान ही आप तो नऊजुबिल्लाह तुम जो यजीद को मुसलमान मानते हो, साबित नहीं होगा तो तुम यजीद को मुसलमान मानते हो। देख लो मुआविया के अब्बा को भी मुसलमान मान रहा है। फासी को फाजिर मुसलमान। अच्छा, फासी को फाजिर मुसलमान है, बताओ उसको मुसलमान मान रहा है। ये देख लो, ये ऐसा भी दिन आ गए कि आज लोग बिल्कुल काफिर है भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए उसकी भी दलील चाहिए कि यजीद काफिर है, यजीद काफिर है क्या नहीं है, उसकी भी दलील चाहिए भाई इनको। ये अहमद रजा की मोहब्बत में इतने पागल हो गए कि यजीद जैसे मरदूद को वो भी उसको भी मुसलमान कह रहे हैं। तो फिर कैसे बात होगी? इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो कैसे बात होगी? तो फिर आप यजीद को मुसलमान कह रहे हैं, कैसे मैं आपसे बात कर लूँ भाई? और काफिर होने की दलील मांग रहे हो, काफिर होने की दलील तुम मांग रहे हो। सुनो, इमाम आजम तक यजीद का पुत्र नहीं पहुंचा, इमाम आजम ने मुसलमान माना है। हाँ ठीक है, हाँ। इमाम अहमद बिन हम्बल तक पहुंचा तो उन्होंने काफिर माना। अच्छा, तो फिर आपने कह दिया तो खुद लिखते हैं तुम्हारे फतावा की किताबों में जो अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल कहे वो काफिर है। और यजीद ने जो बहनों से निकाह करना जायज करार दिया, बहन बेटी से निकाह करार को जायज करार दिया, शराब को आम किया, शराब को जायज कहता था, नमाज का इनकारी करता था। अगर ये बात सही है तो काफिर है, तो काफिर है ना। अभी तुमने मुसलमान कहा था। अगर ये बात सही है ये सब अहमद रजा की मोहब्बत में भाई, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। सबूत पर होता है। यजीद जो है मामूजाद इसका भाई है। बातें जो है देखा कि इमाम हुसैन के कत्ल को माफ कर दिया। यजीद बताओ, बात करना तो फिर मैं चल जाता हूँ। नहीं रुक जा में बात करना तो मैं चल जाता हूँ। अभी तुमने मान लिया यजीद काफिर है, ठीक है। और अभी तुम कह रहे थे पूरी बात सुनिए। अगर उसका कुफ्र इस हद तक साबित है तो हाँ, तो साबित है, तो अब तो साबित है, तुमने तो उसको मुसलमान मान लिया एक तरफ, फिर उसके बाद दोबारा कह दिया अगर ऐसी बात है तो काफिर है। मेरे इमाम ने मुसलमान कहा है। इमाम आजम अबू हनीफा की सही सनद के साथ दिखाओ कॉल, कहाँ लिखा है? दिखाओ इमाम आजम अबू हनीफा का, दिखाओ कॉल उनकी किताब से। चलो व्हाट्सएप पे भेजो, इमाम अबू हनीफा का कॉल दिखाओ सही सनद के साथ। हेलो देखो आपस में बात करेंगे तो कैसे बात होगी? अभी आपने कितनी बार आप शिकस्त खा चुके हो। अभी मुआविया को लालती कह रहे थे, वो भी लालती साबित हो गया। अब यजीद पे भी आ गया, अब यजीद को भी मुसलमान मान लिया इसने। तो माने रहता, अब यजीद को भी मुसलमान नहीं, देख रहे हो आप लोग कितनी दोगली पॉलिसी कर रहा है अभी शहनवाज। देखो अभी मतलब मौला अबू तालिब को काफिर कहना और यजीद को मुसलमान। मैं चला जाता हूँ, आपस में बात कर लीजिए आप लोग। मुझसे बात करो यार, तो बोलो बताओ आप। मैं कह रहा हूँ किसी भी शख्स के साबित होने के लिए दलील चाहिए। अगर कुफ्र साबित है तो काफिर है, कुफ्र साबित है तो मुसलमान। अरे भाई करबला पढ़ लो ना, करबला नहीं पढ़ी क्या आपने? सुन लो। देखो ये सुन लो बात सुन लो। इमाम आजम तक अब कुफ्र साबित नहीं तो उन्होंने मुसलमान कहा, फासिक फाजिर कहा। तुम्हारे इमाम अबू हनीफा ने तो जो है नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को भी काफिर कहा है। उसकी शरह में मुल्ला अली कारी ने लिखते हैं कि माता अलल कुफ्र, उनकी मौत कुफ्र पर हुई है। उस नुस्खे की गलती है, मेरे पास 20,000 नुस्खे हैं जिसमें माँ माता अलल कुफ्र है। और जो है क्या नाम है तुम्हारे जो है मुल्ला अली कारी ने उसका रद्द किया सयूती का। हाँ, माँ माता अलल कुफ्र है मेरे पास। तो फिर तुम्हारे अल्लामा ने तो उसका रद्द किया है। कौन अल्लामा? अल्लामा तुम्हारा मुल्ला अली कारी ने। हाँ, तो हम देखो तफरुदात के कायल नहीं है हम तफरुदात। जब तुम्हारा मसला आ जाता है तो तफरुदात कह देते हो। नहीं, जब तुम्हारा मसला आ जाता है तो उलमा के तफरुदात कह देते हो। यही मसला है। देखिए आपका जो मसला आता है ना, आपके जो मसले के ऊपर गले की हड्डी पड़ता है तो आप उसको तफरुदात का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये उसूल तुमने गलत बना के रखा है।
تمہارے ہی عالم جب بات کرے تو اس کو تفردات کہہ دو. ابھی تم نے جو ہے جو کتنے مولویوں کو لات مار دی. تفردات کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہاں مجھے معلوم ہے, اس کی تفصیل مجھے مت بتائیے, ٹھیک ہے. جو ہے انہوں نے جو ہے الگ رائے قائم کر دی, ان کے تفردات ہیں, انہوں نے اپنے رائے کو الگ قائم کر دیا. تو ہم اہل سنت تفردات کے قائل نہیں, اس بات جمہور کے قائل ہیں. جمہور کے قائل ہے؟ یہ کہا لکھا ہے کہ جمہور ہو تو وہی حق ہوتا ہے. ہاں حدیث پاک ہے. حدیث پاک ہے تو پھر کربلا میں 72 تھے, وہاں 22,000 تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, وہ پھر وہ جمہور ہو گئے, وہ حق ہو گئے امام حسین کے ساتھ. ایک منٹ کربلا میں صحابہ کرام کدھر تھے بتائیے میرے کو؟ صحابہ کرام کس طرف تھے؟ صحابہ کرام کس طرف تھے؟ ہاں صحابہ کرام خود تمہارے صحابیوں کا لڑکا تھا, عمر ابن سعد, سعد ابن ابی وقاص کا لڑکا, ٹھیک ہے, یزید. اور سنو اور جو ہے 72 وہاں بھی نماز پڑھتے تھے, اذان دیتے تھے. صحابی کی بات کر رہا ہوں, آپ لڑکا لڑکی کی بات کر رہے ہیں. صحابی کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے کہ صحابیوں کا جو ہے, کہاں لکھا ہے یہ دلیل, کہاں تھے, کہاں لکھا ہے جمہور کا کہاں لکھا ہے کہ جمہور ہوگے تو حق ہوں گے؟ بتاؤ نا, آپ کہہ رہے تھے نا ابھی. ہاں تو بالکل میں کہہ رہا ہوں, بالکل کہہ رہا ہوں, بالکل دے رہا ہوں. کو پتہ ہے صحابہ کرام کس کے ساتھ تھے؟ کس کے ساتھ تھے, کس کے ساتھ؟ آپ کہیں گے نا, آپ کے صحابہ نے امام حسین کو دھوکہ دیا خط بلا کر. اچھا میں دیتا ہوں, حدیث دیتا ہوں, میں دیتا ہوں. علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا ہے کہ امام حسین کو خط دیا, وہ صحابی تھا, ٹھیک ہے, اور بلایا کوفہ کے اندر, اسی کے گھر میں میٹنگ, اسی نے ساتھ چھوڑ دیا. ہاں ابھی میں پیش کر دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا نا کہ جمہور حق ہوتا ہے, جمہور کہاں لکھا ہے؟ اگر جہاں پہ قلیل ہو وہ بھی حق ہوتا ہے, یہ آپ نے کہاں سے عقیدہ نکال لیا؟ بالکل غلط ہے. تو امام حسین نے کربلا میں 72 کو لے جا کر پھر غلطی کر دی, بالکل غلط ہے, بالکل کفر کے ساتھ جو ہے 313 بدری صحابی تھے. بدری صحابی کفر کتنا تھا؟ 1000. نعوذ باللہ. تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, معاویہ بھی تو مسلمان تھا, معاویہ کی تعداد زیادہ تھی اور علی کی تعداد کم تھی لشکروں کی. جا کر پڑھ لینا تاریخ. تو مسلمان تو معاویہ کو بھی تو تم مانتے ہو, معاویہ کی تعداد تھی اور 70,000 صحابہ کو قتل کرنے والا معاویہ. نہیں, یزید تھے, وہ یزیدی تھے. اچھا معاویہ کے ساتھ جو آئے تھے وہ یزیدی تھے, جو یزید کے ساتھ آئے تھے. دیکھو ایک ایسے بات کو دوسری طرف پھیرنا, تمہارے خود بنظر اہتمام تاج الشریعہ نے خود لکھا ہے, تمہارے تاج الشریعہ کا خود با اہتمام کے ساتھ کتاب چھپی ہے کہ معاویہ نے جو ام المومنین کو قتل کیا. پیش کر دیتا ہوں, چلو ابھی تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے بھائی, واللہ باللہ بتا رہا ہوں, تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. بالکل اس کے بعد دلیل نہیں ہے, سنی باتیں کرتا ہے. آپس میں بات کر رہا تو میں چلا جاتا ہوں, بھاگنے کا بہانہ ہے. ہاں بھاگ جائے, مجھ سے بات کریے نا, میں ہوں نا. عبداللہ نے لے کے آیا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. میں ہوں, دیکھو آپس میں بات کرو, میں بات کر کہہ رہا ہوں, آپس میں بات مت کرو, مجھ سے بات کرو. ہاں بالکل, ابھی جانتے ہو, اس نے جانتے ہو کیا نام ہے, ابھی کتنے محدثین کو ٹھکرا دیا. آپ تفردات کے قائل نہیں ہے نا, ہم مسلمان کہہ سکتا ہے تو پھر کیا نہیں کہہ سکتا. 25 محدث کے تفردات ہیں, ہم کسی محدث کے تفردات کے قائل نہیں. یہ دیکھو تمہارے لکھا ہے کتاب فتنہ الطاریہ خارجیہ بنظر سجادہ نشین مفتی اعظم ہند. فتاوی تاج الشریعہ کا دعویٰ کیا. نہیں تھا فتاوی تاج الشریعہ نہ با اہتمام تاج الشریعہ کے نام لیا تھا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے نہیں میں نے فتاوی تاج الشریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو تمہارے کیا لکھتے ہیں, تمہارے عالم کی کتاب ہے, اس میں کیا لکھا ہے, امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو خلفائے راشدین تھے ان کے قتل کا ذمہ دار بھی معاویہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کا قاتل بھی معاویہ ہے. ان کے علماء کثیر صحابہ امت کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں افراد کے ناحق قتل کرنے والا بھی معاویہ ہے. یہ دیکھ لو, تمہارا معاویہ ام المومنین کا قاتل ہے, تمہارا معاویہ دیکھ لو. تمہارا معاویہ جو ہے یہ سجادہ نشین مفتی اختر رضا خان عرف المعروف تاج الشریعہ کے نظر اہتمام کے ساتھ یہ کتاب چلی ہے فتنہ الطاریہ خارجیہ. تو میں نے فتاوی تاج الشریعہ کا نام نہیں لیا ہے. فتاوی تاج الشریعہ میں یہ ہے کہ نہیں, تو میں نے نام نہیں لیا فتاوی تاج الشریعہ میں. تاج الشریعہ کے فتاوی تو آپ دیکھو جا کر نا, آپ دیکھو جا کر, صرف کا اعتبار نہیں ہوگا نا, فتاوی تاج الشریعہ کا تو آپ دیکھو نا. مجھ سے کیا مطلب, یہ آپ کے عالموں کی کتاب ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. ہاں نہیں مانتے, ماشاءاللہ, چلو ٹھیک ہے. فتاوی تاج الشریعہ میں آپ دکھائے, دیکھو کسی کو نہیں مانے گا, یہ کسی کو نہیں مانے گا. دیکھو بھائی دیکھو, سنو اگر آپ اس کو فتاوی تاج الشریعہ میں دکھا دیتے تو یہ معتبر ہو جاتی. نہیں, میں ایسی تاج الشریعہ کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تاج الشریعہ کی چھپی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ سجادہ نشین مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان ازہری قادری بترتیب و تدوین مولانا حسن بخاری چشتی یو پی انڈیا, اور جو ہے حضرت تاج الشریعہ کی
मौला अलैहिस्सलाम के बाद जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो बेटा था ना, मोहम्मद इब्न अबू बकर, उसको शहीद करवाया मुआविया ने शहीद करवाया उसको। इंशाल्लाह बात होगी। हाँ भाई, अब देखो, अब मैं अब यहाँ पे बारिश का मौका, मैं निकलने वाला हूँ। तुमने कितने मौलवी को लात मारा? ऐसे कैसे आप भाग सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास जवाब नहीं है ना, सबको लात मारते जा रहे हो आप। फतावा ताजुल शरिया में अगर आप दिखाते हैं तो आप मुझे, मेरे पास जो किताब है मैंने दिखा दिया, ठीक है। खुद के उसूल बना दिए, खुद के उसूल बनाए इसने। हाँ, ये हमारे उसूल है। हाँ उसूल है, खुद के उसूल है, इसके खुद साख्ता उसूल है, ठीक है, समझे? इसके खुद साख्ता उसूल है। तो क्या यजीद को मुसलमान भी मान लिया था इसने, भी वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। मौला अबू तालिब को काफिर, यजीद को मुसलमान। आप बताओ, मौला भी अबू तालिब को काफिर भी मानता है ना ये? हाँ, रब्बिल आलमीन। अबू तालिब को काफिर भी मानता है। हाँ, यजीद को मुसलमान मान रहा है। देखो यजीद जैसे नामुराद इंसान तालिब को काफिर मान रहा है, जो रसूलुल्लाह के। हाँ, अबू तालिब का ईमान साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित है। करिए। अच्छा, फिर कहेगा, देखिएगा आप लोग, साबित करिए। उसको जानते हो क्या कहेगा? अरे इसको भी नहीं मानता मैं, ये भी नहीं है। करिए ना, रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरे को बताओ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को तुम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम को तुम काफिर मान रहे हो, यजीद को मुसलमान। नहीं, ऐसे आप बस बात मत करिए, दिल से बात करिए। हाँ, आपसे बात कर रहा, आप जवाब दे, मैं आपके पास हवाला भेज रहा हूँ। जी, पेश करिए। हाँ, यजीद जैसे नामुराद को, जो है जहन्नमी को, हाँ काफिर को, उसको मुसलमान मान रहा है ये है। और उसके बाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को ये कह रहा काफिर है। इमाम आजम ने कहा ना, तो इमाम आजम अबू हनीफा फिर जाती रहे, हमारे लिए मोतबर थोड़ी ना। इमाम आजम अबू हनीफा आपके लिए मोतबर। जाफर सादिक के पास इल्म हासिल किया, वो मोतबर नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल, जो इल्म हासिल करे वो गुमराह भी तो हो सकता है। अच्छा, मतलब इमाम जाफर सादिक का शागिर्द जो अगर इमाम जाफर सादिक के जो शागिर्द है, वो जो उनके फरमान पे ना हो, ये जुमला सही है। इमाम जाफर सादिक का शागिर्द गुमराह भी हो चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अहले बैत तो नबियों की बीबी काफिर भी हो चुकी है, तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है। अंबिया के जो है गुमराह भी हो चुके हैं, उनके साहबजादे। हजरत यूसुफ ने, यूसुफ का भाइयों ने कत्ल करने के दर पे आए, हाबिल ने काबिल को कत्ल किया। हजरत नूह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी काफिरा हो गई। वो अलग मौजूद नहीं, अलग कैसे मौजूद? जब तुमको नहीं मालूम है तो क्या अंबिया की बीवी काफिर हो सकती है, तो उनके शागिर्द क्यों नहीं गुमराह हो सकते? अबू तालिब का कर देंगे, अबू तालिब का कर देंगे, अबू तालिब का भी कर देंगे। कर दिया मैं, हज़रत अमीर मुआविया का गलत साबित कर। अभी अमीर मुआविया ने तुम्हारे मुंह से लिखा है कि रसूलुल्लाह ने लानत किया अमीर मुआविया की तुम्हारे। और भी दलील है, हाँ, भी दलील है, वो सही सनद के साथ है। पहले जाओ, उसकी गले की हड्डी तो तुम्हारे बना है, उसको पहले निकालो। बिल्कुल, वो वहाबियों की तरह बात करते हैं, वहाबी की तरह बात किया है ना, वहाबी की तरह बात। आपको ज्यादा तजर्बा है, आप उन्हीं के गोद में बैठते हो, ऊपर का दर्जा देते हैं, उसी तरह तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाई मुबारक। अरे भाई, पहचान तो यही हो गई, इसकी तो पहचान यही हो गई कि यजीद को मुसलमान कह रहा और मौला अबू तालिब को काफिर कह रहा है। इससे बड़ा कौन बदबख्ती होगी? वहाबी वाली बात हुई। ये देखो तुम्हारे आलिम जिसका तुम बड़ा बड़ा नाम लेते हो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दिया है तफसीर नईमिया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहीमुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं अबू तालिब पर लालत करना हरगिज जायज नहीं। अच्छा, फिर यहीं तक नहीं, लालत हरगिज जायज नहीं। और लिखते हैं उनके कुफ्र पर मरने की कोई दलील नहीं है। माशाअल्लाह, ये देख लो। अरे इनके जो सैयद हाशमी मियां है ना, वो भी, उन्होंने भी किताब लिखी है। अरे भाई, खुद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहता है कि उनके कुफ्र पर मरने की दलील नहीं है। क्या लिखी है? मौला अबू तालिब का कुदवा मोदी ने आपको। अरे ये सब यजीदी है भाई, देख लो, ये बरेलवी यजीदी है, इनको आशिक रसूल कहते हो तुम। खुला यजीदी है ये मुसलमान और ये तो नहीं, हाशमी मियां को छोड़ो, पहले ये देखो, पहले मुफ्ती नहीं तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजा है, वो देख लिया तुमने, उसमें लिखा है उनके कुफ्र पर मरने की कोई दलील नहीं। तुम सुनो, तुम किसी का जवाब मत देना, तुम उलमा के तफर्रुदात को जो है देख के सबको लात मार दिया तुमने। फिर आप बढ़ा रहे, मैं दे रहा हूँ ना। आप ये बताए हाशमी मियां ने क्या लिखा है? हाशमी मियां के बारे में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हवाला पेश किया। हाशमी मियां ने ईमान अबू तालिब पर किताब लिखी है। हाँ, क्या लिखा उसके मुतालिक? ठीक है, क्या ईमान अबू तालिब पर किताब लिखी है? क्या उनका ईमान साबित किया है। ईमान साबित किया अभी जैसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने साबित किया, कैसे देखो ना तफसीर नईमिया में। तो वजाहत करिए ना पूरी। तो वजाहत तो मैंने दे दी है ना, देखो ना उसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब है। नईमी का मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, देख क्या देखो, तुम क्या दोगे, तुम्हारे जैसे क्या देंगे सब, जैसे मैं दे रहा हूँ। अरे देखो, हड़बड़ा रहे यार,
میں کہہ رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. دو بھائی جواب دو بھائی، اس کا جواب دو. آپ نے ہاں دے رہا ہوں. ہاشمیہ نے کیا کہا یہ بتائیں نا. ایمان ابو طالب پر کتاب لکھی انہوں نے. آپ جا کے خریدیے پڑھیے، کیا کہا آپ کو اصلیت سامنے آ جائے گی. جی میں بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا. پہلے اس کا جواب دو بھائی، ہاشمیہ کا بعد میں دینا. ارے یار میرا سوال کا جواب ہی نہیں دو گے آپ. ارے آپ میرے سوال کا جواب کیوں دو گے؟ آپ کے واٹس ایپ پہ حوالہ بھیجا ہے مفتی احمد یار کا، اس کو بھی جوتے کی نوک پہ ڈال دو. آپ کے سوال کا جواب کیوں دوں پھر میں؟ ہاں آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. ارے یہ بالکل فاروق بھائی ہم نے تو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایمان ابو طالب کو کتاب لکھی ہے. کتاب لکھی ہے، اور میں اپنے جتنے بھی باتیں بول رہا ہوں اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں. اب سنیے. تم نے تو ہم کو ایک دلیل بھی نہیں دی اس پر. ہیلو ہاں دے رہا ہوں، اب دے رہا ہوں. سنیے اب دے رہے ہیں، چلو دے رہے ہیں. آپ جو نے آپ نے پہلے روایت پیش کی تھی لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسابقہ، اس کی سند میں ہے عبد الوارث بن سعید بن جمحان. یہ راوی مجہول الحال ہے. حوالہ بھیجو، حوالہ اس کا. ہاں بھیج رہا ہوں. یہ راوی کیا ہے؟ مجہول الحال. بھیج رہا ہوں، کاہے پریشان ہو جاتے؟ بالکل. ہاں یہ راوی مجہول الحال ہے، اس لیے یہ روایت معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلازی کی روات میں سے خلف نام کے دو راوی ہے، خلف بن ہشام، خلف بن سالم. یہاں تعین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راوی ہے. نیز خلف بن سالم پر تشیع اور صحابہ کے خامیوں والی روایت جمع کرنے کا الزام ہے. حوالہ بھیجو. یہ ہے. ہاں بھیج رہا ہوں. یہ بھیجو. بھیج رہا ہوں. وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں یار، آپ لوگ تھوڑا صبر رکھیے. اب دیکھو اسی حدیث کو جو اس نے بھیجا ہے نا، اسی حدیث کو جانتے ہو کتنے محدث نے صحیح کہا ہے؟ المسند بزار میں اسی حدیث کو لکھا ہے رجال ثقات. مجموع جوائز منبول فوائد میں لکھا ہے رجال ثقات. اب صحیح سند کے ساتھ ہے. سننے جائیے. دو محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، دو محدث نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ گھبرا رہے. آپ بالکل نہیں گھبرا رہے. حوالہ دو، حوالہ دو. میں نے تو تمہارے واٹس ایپ پہ بھیج دیا حوالہ. سنیے یہ روایت کئی علتوں کی وجہ سے باطل ہے. کئی علتوں کی وجہ سے بالکل باطل نہیں ہے. سنیے بولتے نہیں دے رہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کئی علتوں کی وجہ سے باطل ہے. اس روایت کا پہلا راوی خلف ہے، اور بلازری کے روات میں سے خلف نام کے دو راوی ہے، خلف بن ہشام، خلف بن سالم. یہ تو صدوق، لیکن اس پر تشیع اور صحابہ کے خامیوں پر غریب روایتیں جمع کرنے کا الزام ہے. اولاً یہاں یہ صراحت نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا خلف نامی راوی ہے. ٹھیک ہے. ثانیاً زیادہ سے زیادہ بات یہی معلوم ہوتی ہے اس میں خلف بن سالم راوی مراد ہے. اس کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلف بن سالم مخرمی ثقۃ حافظ ابو علیہ تشیع، یعنی خلف بن سالم مخرمی یہ ثقہ حافظ ہے اور اس پر تشیع کا الزام ہے. تقریب التہذیب صفحہ نمبر 299. نوٹ کر لیجیے، صفحہ نمبر 299 تقریب التہذیب. علامہ ظاہری حوالہ بھیجو، حوالہ واٹس ایپ پہ حوالہ. اچھا واٹس ایپ پہ حوالہ بھی بھیج دوں. واٹس ایپ پہ حوالہ بھیجو. واٹس ایپ پہ دیکھو میں بھیج رہا ہوں تم کو واٹس ایپ پہ حوالہ. ہاں ہوائی بات کرو. پہلے میں روایت پڑھ لیتا. ہاں جو پڑھ دیا اس کو بھیجو پہلے. پوری روایت پڑھ لینا دیجیے. ہاں بھیجو حوالہ بھیجو. حوالہ پہلے بھیجو. جیسے نہیں آپ کہتے تھے حوالہ بھیجو، وہ حوالہ بھیجو تب پڑھو. اچھا یعنی حوالہ پڑھی ہے اتنی بھیجو پہلے. ہاں جتنا پڑھو اتنا حوالہ بھیجو. آپ کتاب کا حوالہ دیں. شانتی رکھیے. آپ دیکھو اب میں آپ کو تم کو نہیں دے سکتے، تم تو دے نہیں سکتے ہو، میں دیتا ہوں. یہ دیکھ لو جو تم نے جو پڑھا ہے نا، اس کو جو ہے مجموع جوائز منبول فوائد کے اندر اور مسند بزار کے اندر اس حدیث کو کہا ہے رجال ثقات. میری روایت کو مکمل ہونے سے پہلے دلیل دے رہی ہے، غلط ہے نا؟ تو پھر آپ دلیل ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ پہلے میری روایت کو پہلے سن لیجیے. آپ تو آپ حوالہ بھیجیے اور اندر اسکین بھیجیے. چلیے ہاں میں بھیج دے رہا ہوں. تو آپ پہلے روایت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بڑا جاتے فوراً میں. ابھی آپ لوگ نے سنا اس نے کیا کہا تھا کہ اس میں تو معاویہ ہے ہی نہیں. اب اس روایت کو ضعیف ثابت کر رہا ہے. پہلے انکار کیا اس چیز نے. پھر شروع ہو جا رہے. بہت جھوٹ بولتا بھائی، بہت جھوٹا ہے یہ. شہنواز نے ابھی کہا اس میں تو ہے ہی نہیں لالت. اب جب لالت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد کہہ رہا ہے یہ تو حدیث موضوع ہے. کیا بھائی تم کھلا تو کہہ رہے ہو. بھائی اب کیا بات کروں میں؟ آپ لوگ سننے سے پہلے ہی ہڑبڑا جاتے ہیں. بھائی ہم تو آرام سے سن رہے ہم تو آرام سے سن رہے ہم لوگ. بھائی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا رک جائیے. بھائی کتنی دیر رکے؟ اتنا وقت نہیں ہمارے پانی برس رہا ہے. میں اندر جا رہا ہوں بھائی.
हाँ भाई हमारे सामने आवाज आ रही है। अभी आपकी रिकॉर्डिंग में डालूंगा इंशाल्लाह कि किसके हवाले ज्यादा मजबूत हो, किसके हवाले। भेज दीजिए आप भाई ये भी डालना कि यजीद को मुसलमान यजीद को मुसलमान मार रहा है, अबू तालिब को काफिर माना इसने। बिल्कुल हाँ यजीद को मुसलमान माना, ये रिकॉर्ड हो गया है। सही है, रिकॉर्ड कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं हम। हाँ कोई गलत बात बोलो यजीद मुसलमान है बोलो। हाँ मुसलमान है, फासिक फाजिर है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। लाला तो इस इंसान के ऊपर जो यजीद को मुसलमान माने। इमाम आजम अबू हनीफा नहीं कहा है। इमाम आजम अबू हनीफा की सनद भी तो नहीं पेश कर पाए। अरे इमाम अबू हनीफा की सही सनद भी तो नहीं पेश कर पाई है। अरे भाई मुझे अबू तालिब पर खुतबा याद है, तो क्या खुतबा दिया था? पहले ये बताइए किसका हवाला चाहिए आपको? आप तो 50 हवाले एक साथ मांगते हैं, रोबोट है, इंसान है, क्या है? क्या आपने कौन सा हवाला दिया मेरे पास? हाँ तो आप एक हवाला आपके व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया है। ठीक है, मैं एक हवाला भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप भी झूठ बोला था, पकड़ा गया इसका। देखो ठीक है, मैं आपको एक हवाला भेज दे रहा हूँ, आप मत बोलिएगा फिर, ठीक है। ये असल में जानते हो किसी मौलवी की किताब पढ़ रहा है, उस मौलवी से किताब को देखकर उसके बाद कह रहा है ये फला फला किताब में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद अभी ये डाउनलोड कर रहा है किताब, ठीक है। अब ये डाउनलोड कर रहा है किताब, इसके बाद जवाब नहीं, ना अबू तालिब का जवाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का दिया, उसके भी जूते की नोक पर, मुल्ला अली कारी जूते की नोक पर, अहमद रजा भी जूते की नोक पर, और कहा मैं तफर्रुदात को कबूल नहीं करता हूँ। आपने क्या पेश किया? आला उसको मौला अबू तालिब का खुतबा याद है, मौला अबू तालिब ने नासबी ने गढ़ा है, सही बात है, नासबी ने गढ़ा है। गड़ा हदीस हो तो क्यों मान रहे हो सही हदीस है मुआविया की शान में? इमाम अहमद बिन हम्बल नासबी है क्या? ये तो आपके आलिमों ने लिखा है, सवाल पूछो। नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल नासबी है क्या? ये तो आपके आलिमों ने लिखा है ना। नहीं, उनको नहीं कहा ना, आप कह रहे हैं उनको। तो आपके अबुल्ला अली कारी ने कहा है ना, अहले सुन्नत के लोगों ने, जाहिलों ने हदीसें गढ़ी हैं। हाँ तो फिर क्या, जब अहले सुन्नत में सब आते हैं तो फिर ये भी आ गए। हर नाज़वी अपना अहले सुन्नत बोलेगा। हाँ नाज़वी अहले सुन्नत बोलेगा, चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अहमद बिन हम्बल को भी नाज़वी बता दिया। नहीं हमने, आप देखो जबरदस्ती की बातें है। तो देखो ऐसा है शहनवाज, सुनो सुनते नहीं हो, तहकीक करके आओ। सुनो तुम्हारी तहकीक बिल्कुल नाकिस है, तुम्हारी बेइज्जती मजीद हो चुकी है पूरे बात में। पहले करबला पढ़ो। भाग रहे हो आप तो। ये पूरी इसने बेइज्जती अपनी करवाई है। इसने जो है चार आलिमों को जूते की नोक पे डाला है इसने। मैं तुम्हारे लिए सजेशन डालता हूँ, तौबा कर लो, बरेलवी से तौबा कर लो और मौलवी बन जाओ। नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। अभी देखो अब मुल्ला जो अभी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को जूते की नोक पे डाल दिया इसने। बिल्कुल डाल दिया। ये जैसे नाज़मी, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ेगी। कितने आलिमों को उसने, 20 मुहद्दिसों को जानते हो, कहा झूठे हैं ये सब, इनको जूते की नोक पे मैं नहीं मानता। 20 मुहद्दिस को सुना है भाई, ये कहा ही नहीं है, ये गढ़ दिया आपने अपने तरफ से गढ़ दिया। आपने नहीं कहा है कि मैं नहीं मानता। रिकॉर्डिंग आपकी सेफ है, चलो वो लोग सुनेंगे ना, वो लोग सुनेंगे। अभी तुमने मुआविया की लालती होने पर खुद अपनी जुबान से इकरार किया। फोटो भी लगाओ उसमें, तोतले का फोटो। हाँ तोतले का फोटो लगाऊंगा। और सुनो इमाम हसन ने जब मुआविया का खुतबा देने लगा सुलह के दौरान, तो खुद इमाम हसन ने फरमाया है, ए मुआविया खा अल्लाह की कसम, मुगीरा तू अल्लाह की कसम खा, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे ऊपर लालत नहीं की थी? तो सबने गवाही दी हाँ। सुनो भाई, मैं अपनी फोटो शेयर कर रहा हूँ, इसको भी डालो। हाँ डाल दूंगा, मशहूर कर दूंगा इसको, मशहूर होना है इसको। मैं फोटो डाल रहा हूँ। हाँ भेजो व्हाट्सएप पे भेजो, इसको भी डालो। भेजो एक मिनट भेजो। गलत बात थोड़ी कहा हमने, सही बात नहीं भेजो नहीं दिया, सबको तफर्रुदात के जूते की नोक पे डाल दिया। की बात कर रहा है। एक साथ 50 सवाल करेंगे, कहाँ से जवाब दूंगा मैं? रोबोट तो फिर आपको सोचना चाहिए ना, आप क्यों सवाल कर रहे हो? आपकी बात हमारी लालच पे चालू हुई थी, लालच साबित कर दिया मैंने। हम सवाल नहीं कर सकते, आप कर सकते सिर्फ सवाल। अरशद भाई एक मिनट जी। अरे भाई, वो मसला क्या था कि देवबंदी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कह रहा हूँ कि अल्फाज ऊपर का दर्जा दिया, और तुम उनकी तरह हो गए ना भाई। मतलब मुशाबत किया तुमने कि रसूलुल्लाह के चचा को तुमने कुफर का दर्जा दिया। इस तरह से तुम देवबंदी ऊपर यजीद मुसलमान है, मुशाबत किए भाई तुमने। यजीद को मुसलमान है, ये फाजी को फाजी मुसलमान होता है। हाँ यजीद मुसलमान है।
फासिक फाजिर होने से काफिर हो जाता है। बिल्कुल, वो तो काफिर है ही है, वो तो काफिर है ही है, वो तो काफिर है ही है। फासिक फाजिर हो, दाढ़ी कटाते हो। तुमने अहमद बिन हम्बल के हवाले से लिखा है वो काफिर है, हालांकि इमाम अबू हनीफा की कोई सनद नहीं पेश कर पाए। लो फोटो डाल दो, अल्लाह और रसूल से डरो। डाल दो फोटो भाई देखो कैसा हो गया आखिरी में, डाल दो फोटो, ठीक है। हसन अल्लाह यारी किसने फोटो भेजा? ये तुम्हारा अब्बा है ना। देखो ये जलील मौलवी अब्दुल्ला तोतला इस जलील इंसान को लेके आया था हम मौलाइयों से बात करने के लिए, उतना जलील हुआ ही है। देखो इनसे बिना तो सुनते ही नहीं हो तुम लोग। तुम जलील हो चुके, तुमने खुद मुआविया को लालती साबित किया अपनी जुबान से, अब तो तुम जलील हो और यजीद को मुसलमान साबित किया तुमने। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ बोलते हो यार। अस्तगफिरुल्लाह, वो बातें रिकॉर्ड हुई कि नहीं रिकॉर्ड हुई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काट दो मोबाइल, काट दो। अब्दुल्ला तोतला ये ऑडियो डालना अपने चैनल पर, बिना काटे हुए। देखो हम लोग डालते हैं ऑडियो। अबू तालिब से कह दो हम गुलामान मौला अली है, कोई भी जीता नहीं। नोट कर लो भाई। माशाल्लाह। लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या अबू तालिब। अल्लाह मुसलमान मान, यजीद को मुसलमान मान, यजीद को मुसलमान माना इसने। कितना बड़ा जाहिल है भाई। चला गया क्या वो? जलील हुआ, एकदम जलील हुआ है आज। तोतला भी जलील हो गया, तोतले की फोटो लगाओ आज। जब बात पंजतन पाक और अली अलैहिस्सलाम की बात आती है तो अल्लाह को भी जलाल आता है। ये दुश्मनों को बढ़ चढ़कर पेश करते। भाई ये वही है बनु उमैया के मुसलमान। हाँ, आज भी जिंदा है वो बनु उमैया वाले, आज भी कायम है। और हम मुसलमानों के मामू को मानने वाले हैं। हाँ, मामू पार्टी है। हाँ वही तो। चलो भाई, पानी बरसने लगा, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। जी जी जी।